पूजा पाठ, उत्सव, हवन, विजय उत्सव, आगमन, विवाह, राज्याभिषेक आदि शुभ कार्यों में शंख बजाना शुभ और अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसे विजय, समृद्धि, यश और शुभता का प्रतीक माना गया है। मंदिरों में सुबह और शाम के समय आरती में शंख बजाने का विधान है। शंखनाद के बिना पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही सभी धर्मों में शंखनाद को बड़ा ही पवित्र माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य शुरू करने से पहले शंख क्यों बजाया जाता है? यदि नहीं तो आगे इसे जानिए। शास्त्रों में कहा गया है कि शंख की ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली होती है। पुराणों में श्री विष्णु का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त आदि के शंखों का जिक्र है। पुराणों के अनुसार पूजा के समय जो व्यक्ति शंख बजाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाता है। इसके साथ ही शंख को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद बजाने के पीछे की मान्यता ये है कि सूर्य की किरणें ध्वनि की तरंगों में बढ़ा डालती हैं। शंख ध्वनि का तन मन पर प्रभाव पड़ता है और इसमें प्रदूषण को भी दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। कहा जाता है घर में शंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके साथ ही शंख में जल भरकर पूजा स्थान पर रखा जाना और पूजा पाठ और अनुष्ठान के बाद श्रद्धालुओं पर उस जल को छिड़कने के पीछे मान्यता है कि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति होती है। इसके साथ ही इसमें जो गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है उसके अंश भी जल में आ जाते हैं। इसीलिए शंख के जल को छिड़कने और पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा। भारत में धर्म और नित्य दैनिक जीवन के सभी नियमों का आधार वेद है। वेदों में बताए गए आचरण को अपनाकर ही भारत और हिंदू धर्म ने आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को जीवन में उतारा है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान के अभाव में यूं ही भटक रहे मनुष्य को जीवन की सही राह दिखाने के लिए स्वयं देववाणी ने उच्चारित होकर वेदों की रचना करवाई थी। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अर्थात वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने की है। ऐसे ही अनेकानेक नियमों के साथ वेदों में शंख बजाने को शुभ कार्यों का अभिन्न अंग बताया गया है। चौथे कांड के 10वें सूक्त। अथर्ववेद के चौथे कांड के 10वें सूक्त में कहा गया है कि शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिमंडल और स्वर्ण से युक्त है। इसकी ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली है। यही हमारा रक्षक है। ये राक्षसों और पिशाचों को वशीभूत करने वाला, अज्ञानता, रोग और दरिद्रता को दूर भगाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार देखा जाए तो शंख हर तरह के मानव के लिए कल्याणकारी है। इसमें वो सभी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन को चलायमान रखने और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक हैं। शंख का विशेष महत्वपूर्ण स्थान। वैसे तो शंख की गहरी, तीव्र और गूंजती हुई ध्वनि अपने आप में इतनी पवित्र होती है कि हर मन को अपने स्पर्श से आध्यात्मिकता से भर देती है। स्वयं देवता भी शंख की ध्वनि को इतना पसंद करते हैं कि कई देवताओं के चित्रों में उन्हें हाथ में शंख लिए चित्रित किया जाता है। श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख तो जगत प्रसिद्ध हुआ करता था। एक तरह से शंख धार्मिक शुभता के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी अति उत्तम है। यही वजह है कि भारतीय हिंदू पूजा घरों में शंख का विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।